ओके, मेरा आवाज आ रहा है ना? यस सर। तुम लोग ये प्रैक्टिस कर लिए थे? मानसी, तुम्हारा नहीं हुआ था ग्राफिकल, फिर किया था कहीं से? नो सर। नहीं किया। तुमने अनिकेत कर लिया? सर ग्राफिकल नहीं हुआ, नॉन ग्राफिकल हो गया था। तो ग्राफिकल वाला किस क्लास में पता है? पढ़े थे पहले? सर नॉन ग्राफिकल तो 9th में है। ग्राफिकल भी 9th में है बाबू। तुमने लक्ष्मीर सिंह वाला पढ़ा था बुक? कौन सा पढ़े थे? खाली एनसीईआरटी? हाँ सर। हाँ, तो 9th में ही लक्ष्मीर सिंह वाले में है, अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ओके। नॉन ग्राफिकल तो बहुत इजी, मैं यही शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद पापा खाने बैठ के इसको 6 लिखना है। ठीक है, सॉल्व करना है, ये तो हमेशा ही यूज आएगा इसका। तो नॉन ग्राफिकल में क्या हो गया, पहले तो हम लिख देंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू, है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, है ना। या फिर a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख दिए, उसी से आ गया a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो at इक्वल टू v माइनस यू, या फिर v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड क्या करना था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो वी कैन राइट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो डायरेक्ट u प्लस v बाई 2 नहीं लिखना है। ठीक है, सबका डेफिनेशन, या तो अगर u प्लस v बाई 2 लिख रहे हो तो वहां लिखो ब्रैकेट में वेयर u स्टैंड्स फॉर, या u इज द इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इस टाइप से। ठीक है, ओके। u प्लस v बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, सो s इक्वल टू, तो हमको जो भी लाना है उसको कैसे भी रिप्लेस करना है ताकि जो डिराइव करना है वो आ जाए, और जो हमें नहीं चाहिए उसको हटाना है ना। जैसे मान लो जो हमें इसमें डिराइव करना है, इसमें कहीं भी v है, जो हमें ऊपर लिखा है डिराइव करने के लिए, उसमें कहीं भी v नहीं है ना। तो यानी कि डेरिवेशन में हमको v नहीं चाहिए, तो v को हम लोग कहीं भी रिप्लेस करेंगे जहां जहां v होगा। जैसे यहाँ पर u प्लस v है, इस v को हमने क्या लिख दिया, u प्लस at, है ना, यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया, है ना। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक, ओके। देन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें कहीं भी t नहीं है ना। मतलब अगर हमारा कहीं t आता है तो दैट इज टू बी रिप्लेस्ड, है ना। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस at है, तो यहाँ v माइनस यू बाई a कर दिए, और जो t है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, है ना। इन्हीं दोनों को यूज करते हुए हमको t को हटाना है, तो जो जो t का वैल्यू आया, जैसे t का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, v माइनस यू बाई a, है ना। तो यहाँ पे जहां जहां t है वहां पे हम इसका वैल्यू डाल देंगे, और फिर बस उसको सॉल्व करना है। अगर नहीं आ रहा मतलब छोटा मोटा कोई मिस्टेक है ना, तो इक्वेशन तो उससे आ ही जाएगा। तो ये तीनों तुम लोगों ने कर लिया है ना। ओके, नाउ आ गया ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो पहले तो एक ग्राफ बनाना है, एक हम लोग सिंगल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हाँ बोलो सर ये स्लोप कैसे निकालते हैं? बता रहा हूँ, अभी तो हमने शुरू ही किया है ना, इसके आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो ग्राफ समझ लो। ग्राफ बनाना है तो हम एक तरफ ले लेंगे टाइम t, और एक ले लेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल दोनों हो सकता है ना। ठीक है, और इसमें देखो हमने मान लिया यहाँ तक u है, ठीक है, एक u भी लेते हैं ना, और एक मान लो v है, तो हमेशा v बाद में आएगा, u पहले आएगा। ठीक है, देखते हैं ना, कंपेयर करते हैं ना u और v से। u वाला खाली यहाँ से यहाँ तक हो गया, u है हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस टाइम। ठीक है, नाउ v इज इक्वल टू क्या लिखा है, bd प्लस u, है ना। bd कौन सा दिख रहा है ना ग्राफ में कि नहीं, देखो b यहां से है ना, bd यहां से लेके यहां तक, ठीक है, दिख रहा है। और ये नीचे वाला भी जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा पूरा v होगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं v बराबर bd प्लस u, मतलब bd और u दोनों को मिलाएंगे तब हमारा टोटल v आएगा, है ना। इतना तो समझ में आया होगा, ये तो सिंपल है, ग्राफ से दिख रहा है। यस सर। ठीक है, ओके। नाउ एक्सेलरेशन इक्वल टू bd बाई ad। bd बाई ad जो देखो, ये तुम्हारा यहां से ज्वाइन करता हूँ, सपोज दूसरे कलर से कर देता हूँ, तो ये वाला और ये वाला। ठीक है, तुम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई कि नहीं, अभी पढ़ लिया ना, tan थीटा। यस सर। ओके,
तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर इस ट्राइंगल से, देखो जो मैंने व्हाइट में बनाया है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/T। पहले ये ग्राफ देखो, यहाँ पे क्या है O है ना, ये है A, ठीक है। तो जिस ट्राइंगल बनाया tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? BD अपॉन डी है, BD अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, है ना, BD बाय AD। और जब हम थीटा बहुत ही स्मॉल होता है ना, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, है ना, जिसको हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। स्लोप ले लो या tan थीटा ले लो, मान लो कि tan थीटा को हम बोलते हैं क्या, एक तरह से स्लोप, दैट इज A। स्लोप को हम यहाँ पे एक दूसरा तरह से देता हूं, यहां लिख देते हैं स्लोप, ठीक है। और यू कैन राइट हियर एज tan थीटा, सब एक ही है, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो तुम्हारा फॉर्मूला तुमने पहले पढ़ा ही है, BD बाई AD, वही लिखा है हमने, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो tan थीटा लिख सकते हो ना BD बाई AD कम से कम। यस सर। तो tan थीटा से शुरू करना, अगर डाउट है तो सीधे ग्राफ बनाना, ऐसे व्हाइट से मैंने जैसे किया वैसे मार्क कर लेना, और tan थीटा लिख लेना BD बाई AD। एक तरह से चेंज इन वेलोसिटी एक तरह से है उधर, मतलब वेलोसिटी है BD, और इधर क्या है, टाइम है ना, और इधर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो इससे भी याद आ जाएगा कि स्लोप जो हमने लिया था किसको लेते हैं, एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो BD और AD का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड एज स्लोप या फिर एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों चीज पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी कितना अचीव किए और टाइम कितना लिए। मान लो किसी ने गाड़ी का एक्सीलेटर बहुत तेजी से दबा दिया, तो बहुत जल्दी उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा वो वेलोसिटी अचीव कर लेगा। तो इसीलिए दोनों पर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का ज्यादा वैल्यू है या कम, ज्यादा वैल्यू मतलब बहुत जल्दी उसने बहुत ज्यादा वैल्यू अचीव कर लिया, ठीक है। तो A इज इक्वल हम लिख दिया BD बाई AD, BD तो हो गया BD बाई T, AD की जगह हम T लिख सकते हैं ना, टाइम लिया है हमने नीचे देखो एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इससे हमारा BD क्या आ गया, BD इज इक्वल टू AT लिख सकते हैं, और BD की जगह हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हमें पता है फिगर से, है ना, BD को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AT। है ना। जैसे हमने यहाँ पे V इज इक्वल टू U, हाँ, BD यहाँ पर जो है, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, BD इज इक्वल टू AT, है ना, BD इज इक्वल टू AT लिया हमने, है ना, किससे आया, ऊपर वाले इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन आया इसी से आया, BD इज इक्वल टू AT, है ना। तो खाली हम BD को रिप्लेस कर देंगे, तो एक्सेलरेशन इस वाले से देख लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD की जगह हम लिख देंगे AT, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या है, AD, है ना, AD कितना है, T, एक ही बात है, इसको कैंसिल करेंगे तो A आ जाएगा ना, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ Yes, V इज sir. इक्वल, है ना, V इज इक्वल टू U प्लस AT, क्या क्या रिप्लेस किया हमने, हमने शुरू में देखो फर्स्ट जो लिखा था V इज इक्वल टू BD प्लस U, है ना, तो U तो ऑलरेडी था, बस BD हम क्या लिखे वो हमें नहीं पता था, इसीलिए हमने A इज इक्वल टू BD बाई AD लिखा, है ना, तो वही रिप्लेस कर दिया, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT आ गया, इसमें कोई डाउट, यही फर्स्ट सेकंड थर्ड No, इक्वेशन, sir. ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसा सबको नाम दे दिया करो, ठीक है। अनिकेत कर लोगे ये, यस सर। Yes, sir. ओके। नेक्स्ट, ग्राफ हर जगह सेम ही रहेगा, तीनों इक्वेशन जो डिराइव करना है उसमें ग्राफ चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसी ग्राफ से सब आ जाएगा, ठीक है। बस हमें स्टार्टिंग सोचना है कि कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें हमने कहां से स्टार्ट किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑल्सो इक्वल टू, ग्राफिकली अगर हम लिखें तो ये वाला जो फिगर है और ये वाला फिगर, है ना, इसको मैं तो शेड कर देता हूं, ठीक है। ये जो फिगर है ये क्या है, ट्रायंगल है, और एक तरह से ये क्या है, रेक्टेंगल, है ना। इन दोनों के एरिया को अगर हम प्लस कर दें तो वो डिस्टेंस निकल जाएगा, और वैसे भी डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो वर्टिकल में स्पीड जा रहा है और हॉरिजॉन्टल में टाइम जा रहा है ना, ऐसे भी लॉजिकली सोच सकते हो। इसमें क्या लिख दिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया ऑफ द फिगर, पहले तो OABC, OABC को हम क्या लिख सकते हैं, तो उसको दो भाग में बांट दें, है ना, एक रेक्टेंगल हो गया OADC और एक ट्रायंगल हो गया ABD। रेक्टेंगल का तो पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो OC इंटू
OA लिख सकते हैं, OA लिखो या CD लिखो, दोनों का वैल्यू एक ही है। नाउ OC क्या है, T है ना, और OA क्या है, U, तो UT आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो है ये कितना आ गया, UT है ना। और एक और है ट्रायंगल का भी निकालना है, तो ट्रायंगल का क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला है ना। बेस कितना है, AD लिखो चाहे OC लिखो, दोनों का वैल्यू T लेंगे, और BD है ना, तो हाफ T इंटू BD का हम पहले निकाल चुके हैं, कितना लिखा है, बिकॉज A इज इक्वल टू, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, चलो छोटा ही लिखो एक्सेलरेशन के लिए है ना, बड़ा ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा ग्राफ। A इज इक्वल टू BD बाई AD, पहले हमने किया था ना प्रूफ, tan थीटा वाला, याद है। यस सर। ओके, तो यहां पर हमारा एक तो T आ गया, T किसकी जगह आया, AD की BD, AD। AD है ना, AD की जगह हमने T डाल दिया ग्राफ के हिसाब से, और BD हमारा AT पहले भी हम निकाल चुके हैं tan थीटा वाले से, ये आ गया हाफ AT स्क्वायर, तो बस UT भी मिल गया और हाफ AT स्क्वायर मिल गया, इसी को जोड़ देना है ना, क्योंकि हमने लिखा था कि दिस प्लस दिस, ये हमने यूज किया ना प्लस साइन, तो इसीलिए दोनों को प्लस कर दिया, तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आ गया, इसमें कोई डाउट, नो सर। नो। एक खाली और बचा ना, उसमें भी हम लोग सेम स्टार्टिंग करेंगे जैसे पहले किए थे, एरिया, और यहाँ पे लिख भी दो, यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख दो S इज इक्वल टू, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू, पहले भी लिखे थे ना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यही वाला फिर से लेंगे, ठीक है। अब इसको या तो दो भाग में बांट दें या हम सीधे ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दें। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अनिकेत, 1/2 sum of parallel side into height। तो बस इसमें वही लगा देना है। इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन से, मानसी, इस ट्रेपीजियम में OA एंड BC। गुड, तो बस वही लगा दिया हमने यहाँ पे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट, है ना। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या क्या आ गया, OA आ गया और BC आ गया, और इंटू हाइट आ गया OC, है ना। OA U लिख सकते हैं, सबको बस रिप्लेस कर दो, है ना, UV प्लस T। अब देखो, अब हमें जो लाना है ऊपर में इक्वेशन जरूर देखना है, इसमें हमारा कहीं भी T नहीं है ना, तो इसीलिए ये जो T है इसको हमें हटाना पड़ेगा डिराइव करने के लिए, और हमें पता है T को हम लिख सकते हैं V माइनस यू बाई ए, बिकॉज यहाँ लिख भी दिया है ना, या फिर बिकॉज लिख सकते हो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे भी लिखो, ठीक है, हम डिराइव कर चुके हैं, है ना। इसको रिप्लेस करते ही अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमें नहीं चाहिए, इसलिए सबको बस सॉल्व करके इक्वेशन, तो आंसर पहले ही पता है हमें क्या लाना है, फॉर्मूला भी पता है, एक में ट्रेपीजियम का लगेगा, रेक्टेंगल ट्रायंगल का लगेगा, है ना, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक में सबसे फर्स्ट में क्या लगा था, स्लोप, दैट इज tan थीटा, यानी कि एक्सलरेशन, है ना। तो सारे 6 के 6 डिराइव हो गए, है ना, इसमें कोई डाउट है अब, नो सर। तुम लोग रिकॉर्डिंग चेक करते हो कि नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग में दिखाता है ना क्लास, यस सर। उसी को रिवाइज करना और इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है ना स्ट्रेट लाइन, जो इन लोगों का भी चल रहा है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक, इसके बाद ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, है ना। और फर्स्ट चैप्टर बचा हुआ है, वो भी तुम लोग का थोड़ा मैं शेड्यूल कर लूंगा, देखूंगा आज शाम में या कल लेना पड़ेगा, है ना। तो संडे को तुम लोग घर पे रहते हो, कहीं घूमने चले जाते हो, घर पे। अनिकेत तुम तो जाते हो खेलने, हाँ सर, मैं जाता हूँ सुबह शाम। है ना, सुबह शाम दोनों टाइम खेलने जाते हो, यस सर। और दोपहर में लंच, है ना, तो वापस Yes, सोने का sir. टाइम तो बचेगा, लेकिन फिर दो भी बजे अगर तो- आप क्लास करेंगे तो मैं कर लूंगा। अच्छा ओके ठीक है, तो मैं मैसेज कर दूंगा, है ना, जैसा भी शेड्यूल करेंगे हम लोग, लेकिन जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको 10 बार रिवाइज करके उसी दिन खत्म करना है, बाद में कभी भी ये नहीं बोलना है 10 दिन बाद कि वो वाला भूल गए, ताकि मुझे पता रहते लगेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा दिया है ना। दिक्कत वही होता है, जैसे कुछ और पढ़ा रहे हैं फिर बोलेंगे वो वाला भूल गए, ये नहीं होना चाहिए। खेलो कोई दिक्कत नहीं, पर जो जो पढ़ा रहे हैं वो हमेशा आना चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कुछ भी, ठीक है। ओके सर। चलो ओके, आज कुछ होमवर्क दिया है सृष्टि मैम ने, रिवाइज हाँ, करने के लिए मैम। बोला था फिर। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो ओके, मैं देखता हूँ, या तो मैं उसमें ऐप में दे दूंगा तुम लोगों को कुछ होमवर्क, है ना,
तो उसको ट्राई करना, और कुछ डाउट होगा तो फिर अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलो आज का इतना ही। ओके सर, ओके थैंक बाय। यू सर। हाँ वेलकम।